नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारी नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में आज हम आपके प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस टेंस के पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। इसमें वही हमारा सिंपल पढ़ेंगे हम पहले। ठीक है, सिंपल का स्ट्रक्चर क्या होता है? ऐसा हमारा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इतना ही आता है सिंपल का। तो अब वो इसकी हिंदी में पहचान रहती है से रहा हूँ, से रही है, से रहे होंगे, है ना सॉरी, होंगे नहीं, से रहा है, से रही है ना। लेकिन ये पहचान आपकी कंपटीशन लेवल पे काम नहीं आती। बस उसमें ये चीज़ आपको याद रखनी है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं सब्जेक्ट। आपको समझ में आ गया? जो हम सेंटेंस लेंगे उसका सब्जेक्ट लेंगे। हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है इसमें? हैज बीन और हैव बीन। ठीक है, हैज बीन और हैव बीन। और यहाँ पर मेन वर्ब क्या रहती है हमारी? V4 या V1 प्लस ING। ठीक है, सब ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसके लिए हम एक सेंटेंस लेते हैं, हैज बीन, हैव बीन, ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर टाइम। ऐसे होता है ना, इसमें प्लस सिंस फॉर टाइम भी आता है। सिंस फॉर और टाइम। इसमें देखो हैज बीन, हैव बीन हो गया, सिंस फॉर प्लस टाइम हो गया। तो हमें ऐसा एक सेंटेंस लेना है। इसमें कौन सा लेना है कि भाई मैं इस स्कूल में 10 सालों से पढ़ा रहा हूँ, है ना। मैं इस स्कूल में 10 सालों से पढ़ा रहा हूँ। ऐसा हो गया। अब इसका इंग्लिश में सेंटेंस देखो, से रहा हूँ, से रहा, है ना, ये हो गया हमारा। अब इसके जगह ये तो हो गया आई। ठीक है, एक बार सेंटेंस हम इसके अकॉर्डिंग बनाने के एक बार इनकी इंग्लिश देख लेते हैं। इस स्कूल में, द स्कूल, यहाँ पर स्कूल ही आ जाएगा। हम पहले सेंटेंस नहीं बना रहे हैं, एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं। 10 का हो गया 10 ईयर्स, से रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो पढ़ाने को टीचिंग बोलते हैं। ठीक है, और आगे अब इसको सेंटेंस बनाते हैं। सब्जेक्ट है हमारा आई। ठीक है, अब आई के साथ में क्या लगता है हमारा? हैव बीन। आई हैव बीन टीचिंग। भाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ING भी आ जाएगी ना। आई हैव, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैव लग गया। आई हैव बीन टीचिंग इन दिस स्कूल, इन दिस स्कूल फॉर 10 ईयर्स, फॉर 10 ईयर्स। अभी देखो, आपको एक चीज और समझ में आई हो, जिसमें पॉइंट ऑफ टाइम होता है ना, ठीक है, उसमें सीन्स होता है। जिसमें पीरियड ऑफ टाइम होता है उसमें 4 होता है। एक बार तो इनकी आप ट्रिक देख लो, इनको याद कैसे रखोगे। देखो, मैंने बोला पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम को हम कैसे याद रखेंगे? इसके सामने क्या आता है हमारा? 4। और पॉइंट ऑफ टाइम, ट्रिक बताऊंगा अभी। पॉइंट ऑफ टाइम में क्या आएगा हमारा? सीन्स। अब इन दोनों के देखो, पीरियड में आर आ रहा है, ठीक है, PERIOD, पीरियड। पीरियड में क्या रहा है? आर। और वर्ब में भी क्या है? आर। ठीक है, आर वाले आर के साथ में लगाना। फिर पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी आर नहीं है। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ टाइम में सिंस, पीरियड ऑफ टाइम में आर। ठीक है, ये यहाँ पर देखिए
पॉइंट ऑफ टाइम में सिंस, पीरियड ऑफ टाइम में फॉर। अब देखो, ये चीज़ आपको ये देखनी चाहिए कि भाई कैसे आप पता करोगे पीरियड ऑफ टाइम किसको बोलते हैं। यहाँ पर मैंने 4 लगाया, यहाँ पर 10 ईयर्स। क्या 10 सालों का समय नहीं होता है? क्या वो पीरियड नहीं है? लंबा समय नहीं है? बताओ, लंबा समय है ना, इसीलिए वो क्या है, पीरियड ऑफ टाइम। अब जैसे कि मैं बता दूं कि भाई सिंस मंडे, मंडे से, है ना। अब ये पॉइंट हो गया एक छोटा सा। हालांकि संडे को हम देखें तो 24 घंटे होते हैं एक संडे में, लेकिन ये फिक्स कर रखा है, मतलब एक पॉइंट से उठा रखा है, पॉइंट ऑफ टाइम सिंस मंडे, ठीक है, सिंस मॉर्निंग, सिंस आफ्टरनून, ठीक है। तो यहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम में सिंस, और जहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम में फॉर। तो यहाँ पर हमने सेंटेंस बना, आई हैव बीन टीचिंग इन दिस स्कूल फॉर 10 ईयर्स। ये हमारा सेंटेंस बना। अब ये तो हो गया हमारा सिंपल। अब इसी का ही निगेटिव, अब इसका निगेटिव बनाएंगे तो बिल्कुल आराम से बना लेंगे। अब तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, 1 2 3, थर्ड नंबर पे नॉट, नॉट फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर टाइम, ठीक है। यहाँ पर देखिए कैसे बनाएंगे, आई हैव बीन। अभी देखो, जो हैव बीन है, मतलब ये इसके साथ में बीन जुड़ा हुआ है, वो यहीं से अलग हो जाएगा, थर्ड नंबर पे यहीं पे नोट आ जाएगा। आई हैव नॉट बीन, ऐसे लगेगा, आई हैव नॉट बीन टीचिंग इन दिस स्कूल फॉर 10 ईयर्स, ठीक है। थर्ड नंबर पे नोट लगाना था, बीन आगे चला जाएगा, नोट ये थर्ड नंबर पे आ जाएगा, ठीक है। आई हैव नॉट बीन टीचिंग इन दिस स्कूल फॉर 10 ईयर्स, ठीक है। अब इसके इंटेरोगेटिव में और नेगेटिव में स्ट्रक्चर मैंने आपको पहले बता दिए थे कैसे होता है, कि भाई इंटेरोगेटिव में क्या हो जाएगा, एक जो है हेल्पिंग वर्ब भैया बार आ जाएगी, और इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव में क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब बार, सब्जेक्ट, थर्ड नंबर पे नॉट, फिर आगे सेम, ठीक है। ऐसे ही आपको 2 सेंटेंस कमेंट बॉक्स में पिन करने हैं, ठीक है। और ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। एक बार दोबारा से रिवाइज करके बता देता हूँ मैं आपको। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पहचान रहेगी से रहा हूँ, ये हमारी हिंदी की पहचान है। सिंपल सेंटेंस कैसे बनेगा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, वी फॉर लगेगी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम, हेल्पिंग वर्ब लगेंगी हैज बीन, हैव बीन, और मेन वर्ब लगेगी वी फॉर। सेंटेंस हमने ले लिया था, मैं इस स्कूल में 10 सालों से पढ़ा रहा हूँ। तो आई, मतलब पहले इनका वर्डों को हमने इंग्लिश में करके देखा था, ठीक है। ये तो सेंटेंस यहाँ से हमने शुरू किया था, आई हैव बीन टीचिंग इन दिस स्कूल फॉर 10 ईयर्स। यहाँ पर मैंने बताया आपको पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर यूज होता है, जैसे कि फॉर 10 ईयर्स, और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस, जैसे कि सिंस मॉर्निंग, सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, समथिंग। उसके बाद में नेगेटिव सेंटेंस हमने बना के देखा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, 3 नंबर पे नॉट, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम। यहाँ पर आई हैव नॉट बीन हो जाएगा, ठीक है। आई हैव नॉट बीन टीचिंग इन दिस स्कूल फॉर 10 ईयर्स, मैं 10 सालों से इस स्कूल में नहीं पढ़ा रहा हूँ। ये आपकी इस लाइन की हो जाएगी। और ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।